अगर बात करें सीटेट हो या टेट या जूनियर की बात करें, सीटेट जूनियर जो साइंस से क्वेश्चन पूछता है, साइंस की बात करें तो उस कहाँ से साइंस पढ़ें, किस बुक से पढ़ें कि साइंस में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखिए, जूनियर का जो सीटेट का सिलेबस है उसमें दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है कि उसमें साइंस वाले ग्रुप वाले रहते हैं, एक रहते हैं आर्ट ग्रुप वाले रहते हैं। तो जो साइंस ग्रुप वाले रहते हैं उनके लिए 60 नंबर का सिर्फ साइंस पूछता है। साइंस में वो भी 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का साइंस, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो सोशल साइंस वाले जो सब आते हैं, आर्ट वाले होते हैं, उनके लिए 60 नंबर की सोशल साइंस पूछती है। वो भी सोशल साइंस में पॉलिटी भी रहता है, जियोग्राफी भी रहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन रहते हैं, सोशल साइंस से भी क्वेश्चन रहते हैं, उसमें सब ये पूछता है। तो आप ये बुक जान लीजिए कौन सी बुक हमने पढ़ कर के अपना ये जूनियर का जूनियर का सीटेट क्लियर किया हुआ है, आप उस बुक को समझ लीजिए। मैंने साइंस के लिए जो एनसीईआरटी की बुक आती है, ये एनसीईआरटी की जो बुक है तीनों, मैंने यही एनसीईआरटी की बुक पढ़ी हुई थी। एनसीईआरटी की बुक, ये एनसीईआरटी की बुक मैंने तीनों यही बुक पढ़ी हुई थी। और सीटेट में साइंस के लिए, क्योंकि देखिए सीटेट जो होता है वो यूपी टेट तो एनसीईआरटी बेस नहीं है। यूपी टेट यूपी बोर्ड का जो रहते हैं क्वेश्चन उसमें आते हैं। लेकिन जो सीटेट है, सेंट्रल टीचर का ये एग्ज़ाम सीटेट होता है, इसमें सिर्फ एनसीईआरटी है, सिर्फ सारी क्वेश्चन इसकी एनसीईआरटी से उठाता है। तो मैंने एनसीईआरटी की ये तीनों विज्ञान की, देखिए मेरे पास बुकें हैं, मैंने यही इसी बुक से ये सब पढ़ा हुआ था। ये सब 8 क्लास की हैं, 6 क्लास की हैं, ये साइंस की बुकें थी। 6 7 8 तीनों को ये बुकें थी मेरे पास। 6 7 8 क्लास की मेरे पास बुक थी। तो मैंने साइंस इसी बुक से पढ़ा हुआ था और क्वेश्चन लगभग इसी बुक से ही पूछता है। और आप एक बार पढ़ लीजिए। इसमें देखिए, इस बुक में आपको बायोलॉजी भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा। ये एनसीईआरटी की बुक में जो 6 7 8 क्लास की बुक है, इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट, क्योंकि साइंस में तीनों साइंस पूछता है। ये बायोलॉजी के भी, ये बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों साइंस से क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें बुक में तीनों दिया हुआ है। कुछ पार्ट में बायोलॉजी है, कुछ पार्ट में केमिस्ट्री है, कुछ जो उसके सब्जेक्ट लेसन है, कुछ फिजिक्स के हैं। तो यही मैंने 3 बुक पढ़ी हुई थी, बेस्ट बुक है। आप एक अच्छा नंबर इससे स्कोर कर सकते हैं। लगभग 30 में 26 या 27 नंबर मेरे हैं इसमें, साइंस में। साइंस करने से एक अच्छा कवर हो जाता है। अगर मैथ भी, देखिए मैथ आते रहता है उसमें भी, अगर मैथ के लिए भी मैं बता दूं, सीटेट में अगर जूनियर के मैथ की बात करें तो 30 नंबर 15 नंबर की तो पेडागाजी होती है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं न भी कर पाएँ तो वैसे भी, अगर आप सबको मैथ नहीं आता अच्छे से, थोड़ा 1 आध घंटे भी देखिए, आधे घंटे, तभी आप 5 नंबर का न्यूमेरिकल में आराम से लगा सकते हैं। मतलब ईजी पूछता है। और 15 नंबर की पेडागाजी होती है। अगर आप सीटेट में पेडागाजी तैयार कर लीजिए, आपका अगर नहीं हो पाया, अगर जूनियर का टेट आपकी मेहनत करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, तो आप जूनियर का सीटेट पास कर लीजिए। बहुत ही आराम से आप सीटेट पर निकाल ले जाएंगे, क्योंकि इसमें साइंस पढ़नी रहेगी। साइंस भी अगर आप चाहें इस बुक से, जैसे एनटीईआरटी की पढ़ के आप कवर कर सकते हैं, ये एक हो गया। दूसरी चीज़ हो गई, तीनों साइंस इसमें कवर हो गई। और दूसरी चीज़ हो गई मैथ के लिए। तो मैथ के लिए आप पेडागाजी के, देखिए मैं इसी वीडियो अपना पेडागाजी की जो क्लासेस हैं मैं डाल दूँगी, जितने हैं मैं सारे नोट्स डालूँगी। आप इसका सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए, आपका बढ़िया। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर किया बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ सेल्फ स्टडी से। यही क्राइटेरिया मेरा था। आप यही समझ मेरा टारगेट क्या था। मैंने सिर्फ, मेरा टारगेट बुक था। मैंने ये बुक को अपने पास रखा, उसको पढ़ा, सेल्फ स्टडी किया। और मैंने पढ़ा हुआ था तो मैराथन से पढ़ा हुआ था। जैसे कुछ टॉपिक जिसे नहीं, मैथ के जैसे अब ये हैं, मैथ के पास, मेरे पास तो पेडागाजी की बुक तो नहीं है, तो मैंने मैथ जो है यूट्यूब जो मैराथन चलते हैं उस पे जो 15 नंबर का आता है उससे कवर किया हुआ था।
तो ये बुक आप अवश्य रखिए। आप आराम से 60 नंबर में 50 नंबर बहुत ही आराम से कवर कर ले जाएंगे। 25 प्लस तो 25 इसमें 25 उसमें आराम से अगर पेडागाजी आप तैयार कर लीजिए तो। और अगर आप चाहें बहुत अच्छे नंबर 100 प्लस स्कोर से आप सीटेट पर जूनियर का निकाल सकते हैं। अगर प्राइमरी का आपका नहीं हो पा रहा तो कोई बहुत रिस्क लेने की, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही आराम से देखिए, जूनियर का टेट ज़्यादा टफ है जूनियर के सीटेट से। जूनियर का सीटेट हमको इजी लगता है, हमको निकालना भी बहुत आसान लगा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला भी जूनियर का सीटेट। निकालने के पीछे ये बुक था, ये एनसीईआरटी की मैंने बुक ली और इसको पढ़ा, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ा हुआ है, सब खुद का नोट्स बनाया हुआ है। मैं इसी यूट्यूब चैनल पे अभी अगर क्लासेस चलेंगी, मतलब ये देखते हैं एग्ज़ाम इसका कब, सितंबर में कब एग्ज़ाम का डेट भी है, अभी हमको थोड़ा वो नहीं है। तो हम इस पर जितना वीडियो बना देंगे और जितना आपका ये है इस पर सारा मैटर डाल देंगे, आप भी बहुत ही आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप जो दोनों अगर फॉर्म फिलअप करे हो, टेट का, टेट प्राइमरी का, जूनियर का अगर नहीं हो पाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो सीटेट है उसमें जूनियर की तैयारी कीजिए। एक बार जूनियर का सीटेट निकाल लीजिए बहुत आराम से। टेट उससे ज़्यादा आसान है जूनियर का सीटेट, क्योंकि जो उसमें पेडागाजी का पोर्शन है, पेडागाजी का पोर्शन ये साइंस में भी 2-3 नंबर का आता है, मैथ में तो सीधे 15 नंबर का आता है। तो इससे आप कवर सकते, निकाल सकते हैं। और बाल विकास भी इजी रहते हैं इसके सीटेट के। बाल विकास, हिंदी, ये सब भी अगर जो भी चीज़ें आपने टेट में पढ़ा हुआ तो आपको सीटेट में काम आएगा। और वही चीज़ें सिर्फ यही बदला रहता है टेट सीटेट को, इसमें सिर्फ वही पेडागाजी पोर्शन का, कि पेडागाजी पोर्शन इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। बाल विकास में भी पेडागाजी पोर्शन, हिंदी में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं सीटेट में। सीटेट की पूरी रणनीति समझ लीजिए पूरे बुक। और सबसे अच्छी रणनीति ये समझ लीजिए जूनियर के जो सीटेट का साइंस का सही है। मेरा ही पैटर्न, मैं जितने भी क्वेश्चन अभी वीडियो हैं अभी इस चैनल पे मैं डाल दूँगी, इसको देखिए, प्रिपेयर कर डालिए, घबराइए मत। अगर जूनियर का नहीं निकल पा रहा है टेट तो जूनियर के सीटेट की तैयारी कीजिए। आप आराम से बहुत ही कम समय में अच्छे स्कोर से क्रैक कर ले जाएंगे। सिर्फ इसका मेन यही टेट में और सीटेट में यही मेन अंतर है कि सिर्फ पेडागाजी का पोर्शन सीटेट में ज़्यादा रहते हैं और टेट में कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। इसमें रटने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो सीटेट बहुत आराम से आप क्लियर कर ले जाएंगे। और आप जितने यूट्यूब पे चैनल पे इतने कोचिंग लेने की ज़रूरत ही क्या है। आप बहुत ही आसान से, जैसे मैंने निकाल लिया बिना कोचिंग का, बिना वो बुक का, यही 2-4 बुकें मैंने रखी और जो मैंने टेट में बाल विकास पढ़ा हुआ था वही तो बाल विकास उनमें भी है। जो मैंने पढ़ा, हिंदी पढ़ा हुआ तो वही तो हिंदी उसमें भी है। जब सारी चीज़ें वही है, निकालने में कितनी परेशानी क्या ज़रूरत है कोचिंग लेने की। अब बहुत ही मैराथन इतने चल रहे हैं, आप उस पर अगर अपना टाइम दे के सिर्फ पढ़ डालिए तो मैराथन से आप आराम से निकाल सकते हैं। मैंने टेट पहले सीटेट इसी टेट के लिए कोचिंग की थी, लेकिन मैंने सीटेट के लिए कोई कोचिंग नहीं, ये दोनों मैंने अपने सेल्फ स्टडी से मैराथन देख करके यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ के अपना तैयारी किया हुआ था। तो सीटेट की ये बुक अगर आप लेना चाहें तो सीटेट के लिए ये एनसीईआरटी की बुक आप साइंस की तीनों ले लीजिए, नहीं तो कहिए मैं पीडीएफ इसका बना के आप लोग की अगर चाहे तो आप मैं डाल दूँगी। आप पीडीएफ देख रही हूँ कैसे मैं किस तरह से भेजूँ, आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही मेरे चैनल पर कि पीडीएफ भेजिए। तो देखिए मैं पीडीएफ बना के आप लोग भेजूँगी, आप जितना हो सके पढ़िए। अब यही मौका है, आप निकाल लीजिए। सुपर टेट कब एग्ज़ाम आए, कब हमको टाइम फिर मिले आपको कि न मिले, ये देखिए टाइम हमेशा दें। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ माइंड, यूनिटी ऑफ प्लेस, तीनों चीज़ें एग्जाम पढ़ने के लिए चाहिए होती हैं।